हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में पुरानी लॉन्ग कुर्ती को बहुत ही सुंदर से शॉर्ट कुर्ती में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऊपर से मैं कट कर ली हूँ और ये कुर्ती ना मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि ऊपर जो चुन्नटें थी ना तो नाइटी जैसा लुक आ रहा था। तो मैं इसको चेंज करना चाहती थी बहुत टाइम से, क्योंकि मैं एक ही दो बार इसको पहन पाई हूँ। अब जहाँ से चुन्नटें थी ना वहाँ से मैं इसको कट कर दी हूँ। तो जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई आ जाएगी। अब साइड से सिलाई खोल रही हूँ मैं, आप चाहो तो कट करके भी हटा सकते हैं यहाँ पे। तो साइड से मैं एक साइड से तो सिलाई खोल दी हूँ, एक साइड से इस तरीके से मैं इसको कट कर दी हूँ। अब यहाँ पे जो पॉकेट है ना इसको भी मैं कट कर दूँगी और इसमें ना मैं स्लीवलेस में बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बताई हूँ। तो इस तरीके से एक दूसरे पे फ़ोल्ड करके रख देना है, ताकि फ्रंट और बैक दोनों साथ-साथ निकल जाएगा। तो एक दूसरे पे फ़ोल्ड करके रख देंगे। उसके बाद ना ऊपर आड़ा टेढ़ा कपड़ा रहता है, तो उसको पहले मैं यहाँ पे स्केल की हेल्प से सीधा कर लूँगी। उसके बाद लंबाई ले लूँगी, तो जितनी भी आपकी इसमें लंबाई आ रही हो उतनी आपको ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं लंबाई लूँगी, तकरीबन 30 इंच लंबाई आ रही है इसमें। तो मैं इतनी लंबाई ले लूँगी, 30 से 31 इंच के करीब आ रही थी। अब यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर देना है ताकि फैब्रिक सीधा हो सके। अब शोल्डर में 7.5 इंच लूँगी, क्योंकि बैक नेक ज़्यादा ओपन नहीं है, 3.5 इंच गहराई है बैक नेक की। तो यहाँ पे 7.5 इंच में आर्म होल डाउन जाऊँगी, शोल्डर भी 7.5 इंच और 7.5 इंच आर्म होल डाउन भी जाऊँगी। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच में मार्जिन लूँगी, ऊपर से 14 इंच पे कमर का निशान लगाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच मार्जिन, जो भी मार्जिन हो। अब ऊपर से मैं हिप का निशान लगाऊंगी। तो हिप का निशान 20-21 इंच पे आप लगा सकते हैं। मैं 21 इंच पे हिप का निशान लगाऊंगी। हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच में मार्जिन लूँगी। अब यहाँ पे सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था, जिस वजह से शूट नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूँ, जितना हिप पे था ना उतना ही हमें नीचे ले लेना है और स्ट्रेट लाइन मिला देना है, और सभी लाइन को जॉइंट करने के बाद इसको कट कर देना है। तो पहले बैक आर्म होल के हिसाब से कट करना है, उसके बाद यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के हिसाब से कट करना है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल 1 इंच अंदर डीप जाता है। तो इस हिसाब से आप कट करें, ठीक है। बोट नेक में 1 इंच डीप जाता है फ्रंट आर्म होल, तो उसकी पहले आपको कटिंग कर लेनी है बैक नेक के हिसाब से, उसके बैक आर्म होल के हिसाब से। उसके बाद फ्रंट आर्म होल कट करें। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो पार्ट बचा हुआ था फैब्रिक का, तो इसको मैं कट कर लूँगी, ताकि इस पे मैं नेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पेपर फ्यूज़न इस तरीके से कट करने के बाद इस पे पेपर फ्यूज़न की जो चौड़ाई है मैं 8.5 इंच ली हूँ, और गहराई जो है 9.5 इंच ली हूँ फ्रंट नेक के लिए। और यहाँ पे पेपर फ्यूज़न इसके ऊपर चिपका दूँगी प्रेस करके। अब यहाँ पे बैक नेक के लिए मैं पॉकेट से देख रही थी कि गहरा गहरा ज़्यादा नेक नहीं है, तो पॉकेट से निकल जाएगा। बट पॉकेट में प्रॉब्लम हो रही थी, कम पड़ रहा था फैब्रिक। तो मैं यहाँ पे दूसरे स्लीव से यहाँ पे बैक नेक कटिंग करूँगी। तो बैक नेक के लिए फैब्रिक में यहाँ पे कट कर लूँगी, पेपर फ्यूज़न लूँगी। तो जिसकी चौड़ाई ना 8.5 इंच है और नीचे गहराई 6.5 इंच है, और इस तरीके से पेपर पेस्टिंग चिपका लेनी है। अब फ्रंट नेक की जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, तो फ्रंट नेक के लिए चौड़ाई में 3 इंच ली हूँ, गहराई 7.5 इंच ली हूँ, और इस तरीके से यहाँ पे वी शेप दे देना है। हल्का राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मैं वी शेप दूँगी इस तरीके से। तो ये फ्रंट नेक है। तो अब दूसरी तरफ इस तरीके से इसको टैप करेंगे ना तो हल्की सी लाइन आ जाती है, तो उसी के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बैक नेक के लिए बैक नेक की चौड़ाई में 3 इंच लूँगी, जैसे फ्रंट नेक में है वैसे ही सेम चौड़ाई रहेगी। बैक नेक की गहराई 3.5 इंच में लूँगी इस तरीके से। बैक नेक की गहराई 3.5 इंच, और इस तरीके से बोट नेक शेप में ड्रॉ कर देना है, और दूसरी तरफ टैप करने के बाद दूसरी तरफ भी यहाँ पे ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। फ्रंट और बैक दोनों नेक ड्रॉ हो गया। अब इसको अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए पहले मैं फ्रंट नेक अटैच कर रही हूँ। तो पहले मैं सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लूँगी, उसके बाद सेंटर में इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको अटैच करना है। तो पहले यहाँ पे नेक के सेंटर में भी मैं निशान लगाऊँगी। तो यहाँ पे नेक के सेंटर में भी पहले निशान लगा लेना है, उसके बाद अटैच करना है। तो कुछ इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है, और पहले सेंटर में सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद जैसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है ठीक उसी तरीके से हमें स्टिच कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है पेपर फ्यूज़न पे नेक बनाने का। तो इस तरीके से स्टिच कर देना है। तो स्टिच करने के बाद ना अब इसको चारों तरफ से तीनों तरफ से फ़ोल्ड करना है। तो आप चाहो तो चौकोर भी फ़ोल्ड कर सकते हो, और आप चाहो तो इसकी कटिंग करके फ़ोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए मैं पहले कटिंग कर लूँगी।
उसके बाद मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे आप अटैच करने से पहले भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, जो कि मैं बैक नेक में आपको बताऊँगी किस तरीके से। इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच का, उसको कट कर देंगे। देख सकते हो यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच का कट कर देंगे। बीच में एक छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद ये इसको पलट के बैक साइड में तुरपाई कर देनी है। अब यहाँ पे बैक नेक अटैच करने के लिए मैं पहले इसको कट कर दूँगी, उसके बाद इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, उसके बाद मैं अटैच कर दूँगी। तो मैं दोनों तरीका आपको बता दी हूँ, आपको जो आसान लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अब इसको अटैच कर देना है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रंट नेक को अटैच किया था। अब यहाँ पे शोल्डर में जॉइंट कर रही हूँ, तो बुकरम वाला जो पार्ट है, पेपर फ्यूजन वाला फ्रंट वाला पार्ट है, उसको फ़ोल्ड कर देना है और बैक वाले पार्ट को ओपन रखना है इस तरीके से और शोल्डर जॉइंट करना है। और उस बाद में ना इसके ऊपर फ़ोल्ड करके तुरपाई कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अटैच हो चुका है। अब इसके ऊपर फ़ोल्ड करके तुरपाई करोगे ना, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ना उरेबी पट्टी कट करूँगी। एक स्लीव से उरेबी पट्टी कट करूँगी स्लीव को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें स्लीव अटैच नहीं कर रही हूँ, स्लीवलेस रहेगा। बट स्लीवलेस में भी ना इसमें डिज़ाइन में बना रही हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे उरेबी पट्टी कट कर ली हूँ। सारे उरेबी पट्टी को मैं जॉइंट कर लूँगी इस तरीके से। पूरे भी पट्टी ज्वाइंट करने के बाद ना अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैं 3-3 इंच का चौकोर फैब्रिक ले ली हूँ और उसके बाद बहुत सारे फैब्रिक कट कर ली हूँ 3-3 इंच का, और यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हुए स्टिच करूँगी मैं यहाँ पे इस तरीके से। एक दूसरे पे ट्रायंगल इस तरीके से रखते हुए सारे ट्रायंगल को इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है, चौकोर फैब्रिक को और ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है और स्टिच करते जाना है। तो आप अपने हिसाब से गैप में भी रख सकते हैं इसको। तो मैं इसी तरीके से मैं सारे इसको एक पट्टी की तरह रेडी कर लूँगी, ट्रायंगल पट्टी की तरह सभी को अटैच करके। तो गैपिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी गैप में बना सकते हैं। देख सकते हो ये ट्रायंगल पट्टी मैं रेडी कर ली हूँ। अब इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे स्लीवलेस वाले बाजू पे रखना है इस तरीके से फ्रंट के साइड और अटैच कर देना है पहले इस पट्टी को। तो बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन है, स्लीवलेस में बहुत ही सुंदर लगता है। इसको ब्लाउज़ में भी आप बना सकते हैं। तो इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पे उरेबी पट्टी को अटैच करना है इसके ऊपर उरेबी पट्टी को इस तरीके से मैं अटैच करूँगी। उसी सिलाई पे सिलाई लगानी है इस तरीके से पूरे में उरेबी पट्टी अटैच कर लेना है। उसके बाद ना इसको बैक की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। तो उससे पहले ना स्टिच करने से पहले एक टॉप स्टिच आप लगा दें ताकि आसानी से ये फ़ोल्ड हो सके। तो मैं यहाँ पे पहले टॉप स्टिच लगा रही हूँ। वो जो उरेबी पट्टी थी ना उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ ऊपर से। पूरे में टॉप स्टिच लगाने के बाद अब ये ना आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, मैं स्टिच ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करते हुए पूरे में मैं स्टिच लगा लूँगी। दोनों स्लीव को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो इसको कॉर्ड सेट में भी बनाओगे ना तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे लुक आएगा इस कुर्ती का। अब देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा, रेडी हो गया है स्लीवलेस डिज़ाइन। तो अब ना यहाँ पे साइड की मैं फ़िटिंग लगाऊंगी। तो साइड की 1.5 इंच जितना भी आप मार्जिन लिए हो उस हिसाब से आपको फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे पहले मैं निशान लगा लूँगी कमर का और उसके बाद हिप का, जहाँ पे चाक हमें ओपन रखना है तो निशान लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे चाक तक स्टिच करते हुए आना है और यहाँ पे लॉक कर देना है। दोनों तरफ इसी तरीके से फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है तो चाक तक। अब यहाँ पे ना मैं बॉटम को फ़ोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से। पहले बॉटम फ़ोल्ड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे चाक फ़ोल्ड करना है। तो बॉटम दोनों फ्रंट और बैक दोनों का फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चाक फ़ोल्ड करना है। तो चाक जब भी आप बनाएं तो नीचे से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर तक आना है। ऊपर से फ़ोल्ड करते हुए नीचे जाओगे तो फिर चाक में फिनिशिंग नहीं आती है। तो नीचे से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर तक हमें आना है कुछ इस तरीके से।
ऊपर तक जब आएंगे तो यहाँ पे ना 1/2 इंच ऊपर तक जाना है। 1/2 इंच तक ऊपर तक जाने के बाद इसको घुमाते हुए फैब्रिक को, सुई ऊपर करते हुए फैब्रिक को घुमाते हुए यहाँ पे इस तरीके से नीचे तक आ जाना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारा चाक फोल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये चाक फोल्ड हो गया और एक कुर्ती भी बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा ये कुर्ती रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।